हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को, सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस को स्टोर करने का काम करते हैं। और इसलिए क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सैक लाइक होता है तो इसलिए इनको बोल देते हैं स्टोरेज सैक्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। जो एनिमल सेल्स होती हैं या तो उनके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या फिर साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, और साइज़ में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में वैक्यूल सिर्फ एक होता है लेकिन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। बहुत सारी सेल्स जो प्लांट सेल्स होती हैं उसके अंदर 50 to 90% वॉल्यूम किसका होता है? वो होता है वैक्यूल्स का। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। वैक्यूल्स क्या होते हैं? उनके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेस्क्यूलर सेप। ठीक है, वेस्क्यूलर सेप कह सकते हैं, सेल सेप भी कह सकते हैं। और वो क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक सेल को। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारा मटेरियल होता है जो एक लाइफ को, एक प्लांट सेल की लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है वैक्यूल्स में। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। वो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं आपके? वो हो सकते हैं अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन। In single-celled organism like amoeba, the food vacuole contain the food items that amoeba has consumed. जो एक वो होती है आपका अमीबा होता है, ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, और उसके अंदर जो फूड वैक्यूल होता है वो फूड को स्टोर रखता है, और जब नीड होती है तो अमीबा उसे कंज्यूम कर सकता है। In some unicellular organism, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वैक्यूल्स का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि सेल के अंदर यदि वाटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है या बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया है तो उसको सेल के बाहर भेज देते हैं, उसको एक्सपेल कर देते हैं। अब मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखता किस तरह का है, उसमें वैक्यूल किस तरह का दिखता है। ये है आपका एक एनिमल सेल और ये है आपका एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में आपको क्या बताया था मैंने कि बहुत छोटे छोटे, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन साइज में कैसे होते हैं? बहुत छोटे। और क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। जब इनकी नीड होती है ये बन जाते हैं, और जब इनकी नीड खत्म हो जाती है एक सेल को तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में एज अ वेस्ट। और क्या करते हैं ये होते हैं, ये स्टोर करने का काम करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, उनको स्टोर करने का काम कौन करते हैं? एक एनिमल सेल में वैक्यूल्स। अब ये है आपका एक प्लांट सेल। आप प्लांट सेल में देखिए वैक्यूल का साइज देखिए आप कितना बड़ा है। मैंने बताया था ना कि एक सेल का जो 50 to 90% वॉल्यूम किसका होता है? वैक्यूल का होता है। और ये क्या होता है? एक ही होता है प्लांट सेल के अंदर, और साइज में बहुत बड़ा होता है। और क्या होता है? ये परमानेंट होता है। एनिमल सेल की तरह नहीं कि जब इनकी नीड हुई ये बन गए या उसके बाद डिसॉल्व हो गए साइटोप्लाज्म में। ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि परमानेंट होते हैं।
और क्या करते हैं ये करते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट सेल को। और क्या बताया मैंने आपको कि ये क्या करते हैं, सेल सेप जो होता है, सेल सेप बताया था ना मैंने आपको कि सेल सेप में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होती है, प्रोटीन, वाटर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब मटेरियल कहाँ होता है, वो एक प्लांट सेल के वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, यानी कि उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है। तो आपको अब डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि वैक्यूल किस तरह के होते हैं एनिमल सेल और आपके प्लांट सेल में। जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स थे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वैक्यूल्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of organization of its membrane and organelles in specific ways. जितनी भी सेल्स होती हैं वो अपने वर्क को अच्छी तरह से कर पाती हैं, किसकी वजह से, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स और उनकी मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है, जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज होती है, उसकी वजह से एक सेल अपने एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाती है, अपनी लाइफ को पूरा कर पाती है। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हीं मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स की वजह से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है किसी भी सेल को। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। यही तो मैंने बताया आपको कि जितने भी इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और इसकी वजह से एक सेल क्या कर पाती है, रेस्पिरेशन कर पाती है, न्यूट्रिशन ले पाती है, और क्या कर पाती है, वेस्ट को बाहर निकाल पाती है और प्रोटीन को बना पाती है। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिल्स। इन्हीं जो ऑर्गेनिल्स हैं और जो उनकी मेम्ब्रेन है, उन्हीं के स्ट्रक्चर की वजह से एक सेल को एक लिविंग बीइंग की फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, यानी कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्हीं ऑर्गेनिज्म और उनकी मेम्ब्रेन की वजह से इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, और उनके फंक्शंस की वजह से इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल डिवीज़न। और यदि आपकी इस वीडियो या मेरी जो जितनी भी पहले की वीडियो हैं उसमें यदि किसी भी टॉपिक में आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।